हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही हैं। 3 लेक्चर ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने सारी लेक्चर्स अच्छे से देख ली होंगी। टाइप्स ऑफ रिसर्च ही चल रहा है फर्स्ट क्लास से, तो आज भी हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपके सारे टाइप्स कवर करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में। लास्ट टाइम मैंने क्लियर करा दिया था आपको डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, fundamental and applied research already covered in lecture 2, and in lecture 3 I have covered conceptual and in lecture 3 fundamental and applied research cover हो चुका है, and in today's lecture I will cover conceptual and empirical and hypothetical deductive and empirical inductive research. It means कि आपके सभी तरह के रिसर्च कवर हो जाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव एंड एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च है। सबसे पहला जो हमारे पास आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पायरिकल रिसर्च। तो इसके अंदर हम पहले टॉपिक को अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का मतलब है डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स टू इंटरप्रेटेड एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। मतलब कोई एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसकी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप करना, इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करना इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। लाइक मैं फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो जो न्यूटन थे, न्यूटन ने क्या किया था कि जो एक मतलब सेब है, सेब ऊपर से नीचे गिरा, उसने उस चीज़ को ऑब्जर्व करके एक उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट को बना दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो वो नीचे ही आती है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। नेक्स्ट है एम्पायरिकल रिसर्च। एम्पायरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज रिलाइज ऑन द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अलोन। ये सारी की सारा जो इसके ऊपर रिसर्च होती है ये सिर्फ बेस्ड होती है एक्सपीरियंस के ऊपर या फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि चाय पीने से कम नींद आती है या कॉफ़ी पीने से नींद कम आती है, तो ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मैं किसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड एम्पायरिकल रिसर्च। एम्पायरिकल का मीनिंग ही होता है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ डेटा। कोई भी डेटा है उसके सिर्फ क्वांटिटी, उसके सिर्फ नंबर्स से अगर हम डील कर रहे हैं, अगर हम उसके नंबर्स को लेके रिसर्च कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च, डील्स विद नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च सिर्फ नंबर्स और स्टैटिक्स के साथ डील करती है। लाइक अगर मैं अमेज़ॉन का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे अगर रेटिंग आप देते हो तो रेटिंग 3, 4, 5 इस तरह से करके देते हो। तो हैंस अगर हम नंबर्स में डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो हम कहेंगे दिस इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च है अपने पास क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है कि किसी को डीपली स्टडी करना। क्वालिटेटिव रिसर्च में सिर्फ नंबर्स से डील नहीं करते, इट डील्स विद वर्ड्स एंड मीनिंग्स। उसकी मीनिंग को भी जानते हैं, और इसके अंदर नंबर्स ही नहीं होते, इसके अंदर आपके मीनिंग भी होती है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस भी होती है, इसके अंदर एटीट्यूड, नेचर, कलर, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, सभी चीज़ें इंक्लूड होती है। मतलब अगर आपको डीप स्टडी, डीप नॉलेज लेनी है अगर किसी चीज़ की, तो फिर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जाना पड़ेगा। लाइक इन अमेज़ॉन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रेटिंग जो है वो रेटिंग सिर्फ नंबर्स में ही नहीं होती, बल्कि वहाँ पे रिव्यूज़ भी दिए होते हैं नीचे। उस रिव्यू में लिखा होता है कि इसका ये कलर है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये बुरा प्रोडक्ट है। फोटोज़ भी शेयर की गई होती हैं, इवन वीडियोज़ भी शेयर करते हैं। तो इस टाइप की रिसर्च जो बेस्ड हो इन सभी चीज़ों पे, एट्रीब्यूट्स के ऊपर, वो कहलाती है क्वालिटेटिव रिसर्च। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज आप इसको अच्छे से समझ लेना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज HD मेथड, हाइपोथेटिको डिडक्टिव। मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है HD।
तो ये बेस्ड है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट है आपके पास, कोई कॉन्सेप्ट है आपके पास, उसको आपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्तियों पे लागू करके देख रहे हो, तो इस तरह की रिसर्च को हम कहेंगे हाइपोथेटिको डिडक्टिव। कोई हाइपोथेसिस है आपके पास, लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट है। मैं अगर एग्जांपल लूँ कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी पीने से नींद कम आती है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अब हम इसको इंडिविजुअल व्यक्तियों पे अप्लाई करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये बहुत सारे लोगों पे एप्लीकेबल है, बट कुछ एक पे एप्लीकेबल। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको कॉफ़ी पीने से नींद ना आए। तो इन कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ये जो जनरल स्टेटमेंट है कि कॉफ़ी पीने से नींद आती है, ये सब पे एप्लीकेबल है, कुछ 1% को छोड़ के। मतलब कुछ एक हो सकते हैं एज एन एक्सेप्शन कि उन पे एप्लीकेबल ना हो, बाकी सभी पे एप्लीकेबल है, तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हेंस यहां पे हम जनरल टू पर्टिकुलर बात कर। इस तरह से हमारा नेक्स्ट है एम्पायरिको इंडक्टिव। एम्पायरिको इंडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च के अंदर हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक्स केस से जनरलाइज की तरफ जाते हैं। मतलब किसी केस को स्पेसिफिक केसेस के ऊपर टेस्टिंग करते हैं और फिर उसको एक जनरल स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ मेडिसिन रिसर्च की, तो मेडिसिन में क्या होता है कि पहले वो जानवरों पे टेस्टिंग होती है, जानवरों से टेस्टिंग होने के बाद किसी स्पेसिफिक ह्यूमन पे होती है, 3, 4, 5, 10 लोगों पे करने के बाद उसको जनरलाइज कर देते हैं कि ये मेडिसिन इस तरह के डिसीज़ को क्योर करेगी। तो जो मेडिसिन की एप्लीकेबिलिटी के लिए रिसर्च करते हैं वो रिसर्च कहलाती है आपकी एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च। मतलब एम्पायरिको इंडक्टिव इज पर्टिकुलर टू जनरल मूव करता है। लेकिन अभी जो हमने पीछे पढ़ा है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च, ये जनरल टू पर्टिकुलर अगर हम रिसर्च करते हैं, जनरल स्टेटमेंट को लेके किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे अप्लाई करके देखते हैं, तो ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव। लेकिन वहीं अगर आप किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर रिसर्च करते हैं और कई केसेस के ऊपर रिसर्च करने के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह की रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिको इंडक्टिव रिसर्च। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं।